तो उससे तेरा संजू छीन लिया। और ये पार्वती तो तेरी कुछ भी नहीं लगती, उल्टा उसकी शक्ल बिल्कुल परी से मिलती है। और जब शक्ल मिलती है तो धोखा भी दे सकती है तुझे परी की तरह। वो तारी तुझसे तेरे संजू को छीन लेगी तो तू क्या करेगी? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? कल मोटी होती जा रही है, आपकी खाना कम कीजिए। बोला ना मैंने, आगे से मेरे सामने पार्वती के बारे में कुछ भी गलत मत बोला, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी। आज भी परी बसती है, उसकी फिक्र आप मत कीजिए प्लीज। और हाँ, मुझे पार्वती के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। सब समझ में आ रहा है मेरी। अगर इतनी फिक्र होती आपको मेरी, तो कल कहाँ थे आप जब मैं आग में फंस गई थी? आपने और बेबे ने क्या कोशिश की मुझे बचाने की? ना आपको कोई फर्क पड़ा और ना ही संजू को। वो तो पार्वती को मेरी फिक्र हुई, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए आग में कूद पड़ी। वरना अगर आप लोगों के भरोसे रहती ना, मैं तो आज जिंदा नहीं होती, मर चुकी होती आग में। इसलिए मुझे अच्छे से समझ में आ गया मम्मी जी कि कौन असली में मेरा शुभचिंतक है और कौन मीठी मीठी बातें करके मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है। अब इस कार में ना आपके लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ साथ ना मैं भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेती हूँ। राजीव फंस गया परी के जाल में और यहाँ पर भाई परी ने नीति को तो फंसा ही लिया है। अब उसको फूट डलवानी है गुरविंदर और बेबे के बीच में। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर घर में सब लोग बैठे हुए हैं और परी बोलती है कि मुझे चाय पीनी, और वो भाई कहती है गुरविंदर आंटी आप थोड़ी चाय बना रहा हो मेरे लिए। लेकिन गुरविंदर आंटी तो भाई एकदम अलग ही ईगो में होती है और कहती है कि अब तुम ना दाई माँ से बनवा लो, उन्हीं को पता होगा ना तुम किस तरह की चाय पीती हो। लेकिन यहाँ पर जैसी ताई जी ये सुनती है ना तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि भाई ये लोग हमारे गेस्ट है ना, हम किसी गेस्ट से कैसे काम करवा सकते हैं, और वो हमारे घर पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर ताई जी उठती है, लेकिन ताई जी को बैठाल के परी बोलती है कि मैं बना देती हूँ चाय, और नीति भी साथ साथ में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर नीति इस तरीके से गुस्से में देख रही है गुरविंदर को कि भाई अब तो कंफर्म है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फूट डल गई है। और अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके का लड़ाई झगड़ा होगा इन तीनों के बीच में। यहाँ पर बेबे गुरविंदर भी बहस करेंगे परी को लेकर, और यहाँ पर इसी बहस के बीच में यहाँ पर नीति भी गुस्सा करेगी। तो अब देखना बहुत मजेदार होने वाला है कि यहाँ पर इन तीनों के बीच में जब फूट डलेगी, हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई भाई यहाँ पर नीति को एक्सपोज करे, क्योंकि यही तो चाहती है परी। परी को पता है कि इन दोनों को इसका सारा राज पता है, और जब तक कोई बताएगा नहीं कि इसने क्या किया है तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर भाई हो सकता है गुरविंदर कुछ बोले या बेबे कुछ बोले, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है पार्वती, और यहाँ पर जिस तरीके की फ्रेंडशिप शुरू हो गई नीति और पार्वती की, वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही है। उस गुरविंदर को एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, और यहाँ पर वो नीति को ये समझाना चाहती है कि भाई देख पार्वती तो तेरे राजीव के कितने करीब जाती जा रही है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वही हम देखेंगे जैसे किचन में चाय वगैरह की बात होती है तो यहाँ पर भाई परी इस तरीके से बिहेव करती है, उसे बनाना कुछ नहीं आता और कहती है मैं तो भाई कुकिंग से बहुत दूर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं बनाना था और चाय मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर नीति वही बोलती है कि भाई जो परी थी ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, सब कुछ बहुत टेस्टी बनाती थी, मतलब ऐसा खाना बनाती थी कि सब लोग हाथ चाटते रह जाते थे। और लेकिन उतनी ही जितना अच्छा खाना बनाती थी उतनी बड़ी वो धोखेबाज निकली, उसने मेरे संजू को छीन लिया। तो भाई अब इन सारी चीजों को देखकर ना नीति को और कंफर्म हो गया कि भाई ये पार्वती है, परी नहीं है, क्योंकि परी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसको कुकिंग का बहुत शौक था, और भाई ये पार्वती को तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी पार्वती के ऊपर कि अब पार्वती उसको यूज करना शुरू कर देगी। और देखते हैं यहाँ पर राजीव के ऊपर अब क्या जादू चलता है, राजीव को किस तरीके से अपनी तरफ करती है, क्योंकि उसका राजीव नेक्स्ट टारगेट है। तो देखते हैं राजीव को किस तरीके से अपने प्यार में पागल बनाएगी।